नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोगों की जो सीरीज चल रही है ब्लैक बुक के अभी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हम लोगों का आज 5वां भाग है। हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों का समय भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के प्रश्नों को करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न है, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? आंसर हो जाएगा सिंधु नदी तक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा तक्षशिला से। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अष्टशास्त्र के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा आर श्याम शास्त्री। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा राजनीतिक राजशिल्प से। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर हो जाएगा कौटिल्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान में अशांति थी? आंसर हो जाएगा तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने डैश में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? आंसर हो जाएगा करुवाकी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? आंसर हो जाएगा अशोक ने। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा शिलालेख 13। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का। अगला प्रश्न है, अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? आंसर हो जाएगा प्रबुद्ध निरंकुशता। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से थे? आंसर हो जाएगा हाथी पूर्व, घोड़ा पश्चिम, सिंह उत्तर, बैल दक्षिण। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी होते थे? आंसर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र कौन था? आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया? आंसर हो जाएगा धर्म महामात्रों को भेजकर। अगला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था? आंसर हो जाएगा अशोक ने। अगला प्रश्न है, किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? आंसर हो जाएगा अशोक ने। अगला प्रश्न है, देवनमपिया और प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? आंसर हो जाएगा अशोक को। अगला प्रश्न है,
विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? आंसर हो जाएगा अशोक ने। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगस्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज कितनी जातियों में विभाजित था? आंसर हो जाएगा 7 जातियों में। अगला प्रश्न है भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा धमेक। अगला प्रश्न है अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की? आंसर हो जाएगा धम्म। अगला प्रश्न है अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा धम्म महामत्ता। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा सिंधु नदी और झेलम नदी। अगला प्रश्न है उदयगिरी पहाड़ियाँ में हाथी गुफा मतलब हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? आंसर हो जाएगा खारवेल। अगला प्रश्न है राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई डैश शेर शासन किया? आंसर हो जाएगा कलिंग। अगला प्रश्न है तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? आंसर हो जाएगा कलिंग। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? आंसर हो जाएगा जीवन कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं किस काल की हैं? आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की। अगला प्रश्न है कौन से स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा मौर्य स्तंभ। अगला प्रश्न है मौर्य काल में केवल राज्य का अधिकार था खान। अगला प्रश्न है अशोक का जोगखड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया है? आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं मूल रूप से किस सामग्री पर उकेरे गए थे? आंसर हो जाएगा पत्थर पर। अगला प्रश्न है श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? आंसर हो जाएगा तिस्स। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न है बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौरी धारक मूर्ति किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न है डैश में सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था, ये कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है डैश मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा तोशाली। हम लोगों ने आज मौर्य साम्राज्य के 59 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोगों का आज 5वां भाग था। यदि आप लोगों ने पिछले 4 भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हुई है, वहाँ से आप लोग 4 भागों को देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।